तो मेरा नाम सादिया है। मैं एक मुस्लिम घर में पैदा हुई। मेरी एक बड़ी बहन है जिसका नाम हमीरा है। मेरी उम्र 17 साल की है और मेरी दीदी की शादी हो चुकी है। मेरे जीजा दुबई में एक आईटी कंपनी में काम करते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा भी कमाते हैं। बात उन दिनों की है जब शादी के बाद एक दिन जीजा जी मेरे घर पर आए और दीदी भी उनके साथ आई। रात का भोजन करने के बाद हम सभी ने काफ़ी बातें भी की और जीजू ने तो मुझसे काफ़ी मजाक भी किया। कई बार तो जीजा जी मुझे किसी न किसी बहाने से छू भी लेते थे। उन दिनों मुझे शादी के बाद पति पत्नी के बीच क्या होता है इस बारे में ज़रा भी पता नहीं था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं खुद को रोक ना सकी और मेरी गुफा में काफ़ी खुजली होने लगी। अब खुजली हर हाल में मिटानी ही थी, तो मैंने क्या सोचा कि अब यह काम कैसे किया जाए। आइए आपको बता देते हैं कि आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दी। ईद का दिन था। मेरे जीजू और दीदी दोनों घर पर आए थे। हम लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की कि जीजा जी आज घर पर रुक जाएं, कल सुबह चले जाएं। जीजू ने जाने के लिए ज़्यादा जोर नहीं दिया और वह मान गए। मैंने जीजू का काफ़ी अच्छे से स्वागत किया और उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होने दी। दिन में इधर उधर घूमने गए और खूब मस्ती किया। रात का खाना खाने के बाद अम्मी अब्बू सोने चले गए अपने कमरे में। उनके बाद रात 9 बजे मैं दीदी और जीजू ने खूब बातें की और मस्ती की। फिर जीजू और दीदी भी अपने कमरे में सोने गए। मैं भी अपने कमरे में सोने चली गई। रात को करीब 11 बजे मुझे तेज से प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ बढ़ी सी थी। जीजू के कमरे में मैंने कुछ हरकत सुनी। फिर मैंने कमरे के हॉल से देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने देखा कि जीजू दीदी के पिंजरे को खोलकर कबूतरों को बाहर निकाल दिए थे और उन्होंने अपने हाथों से सहला रहे थे और चूम रहे थे। दीदी पूरी तरह से खुली थी और उनके शरीर पर कुछ भी नहीं था और जीजू भी एकदम ऐसे ही पड़े हुए थे और मस्ती कर रहे थे। जीजू दीदी से कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा दिनों हो गए हैं तुम्हारी चमचम से रस निकाले हुए। आज चमचम का रस निकाल कर चाटने का बहुत मन कर रहा है। दीदी ने जीजा से कहा अपनी बाहों में लेते हुए। बोली कि किसने मना किया है, सब कुछ तो आप ही का है। जितना चाहो रस निकाल कर पी लीजिए और मुझे अपना क्रीम रोल भी दे दीजिए, बहुत चूसने का मन कर रहा है। जीजा जी ने दीदी का मोटा तगड़ा क्रीम रोल दे दिया और खुद नीचे दीदी की चमचम से रस निकाल कर चूसने लगे। चमचम ने इतनी ज़्यादा रस टपका दी थी कि एक बड़ा वाला कटोरा भर जाता और जीजू ने एक बूंद तक चाट कर लिया। फिर दीदी ने कार्बोरेटर को हिलाते हुए बोली अब ज़्यादा देर न करिए, जल्दी से गुफा की आग शांत कर दीजिए, नहीं तो पानी से सैलाब बन जाएगा। जीजा ने बिल्कुल भी देर न करते हुए अपने नागराज को दीदी की गुफा में छोड़ दिया। नागराज इतना मोटा और लंबा था कि गुफा की दीवारों को एकदम तंग कर दिया था और बहुत सी मुश्किलें से गुफा की दीवारों को रगड़ते हुए अंदर तक घुस पाया। टाइट गुफा और मोटे नागराज ने दीदी की हालत खराब कर दी और उनकी चीखें निकल आईं। दीदी ने चिल्लाई रहने दो जान, नहीं तो गुफा फट जाएगी, अपने नागराज को वापस बुला लो। लेकिन जीजा जी कहाँ सुनने वाले थे। अब उन्होंने नागराज को झटके से गुफा के अंदर बाहर ठेलने लगे और दीदी की चीख निकलती रही। फिर लगभग आधे घंटे के बाद नागराज ने गुफा को अपनी सफ़ेद लार से भर दिया। पूरा गुफा सफ़ेद लार से टपक रहा था जो कि अब बाहर गिरने वाला था। फिर जीजा ने फक की आवाज़ के साथ नागराज को गुफा से बाहर खींच लिया और सुस्त पड़े चुपचाप बिस्तर पर सो गए। ये सब देखने के बाद तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और अब मुझसे खुद को रोकने की जरा भी हिम्मत नहीं थी। आपको बता दूं कि यह दृश्य देखते देखते खुद व मेरी उंगली चमचम के भीतर कुछ ढूंढने लगी और मदहोश होने लगी। करीब 10 मिनट के बाद मैंने देखा तो मेरी चमचम पूरी तरह रस छोड़ दिया था जो मेरे पैरों को गीला कर रही थी। मैं थोड़ा शर्मा गई और बोली कि जीजू ब्रेकफास्ट तैयार है, आप फ्रेश हो जाइए और नाश्ता कर लीजिए। और ऐसा कहते हुए मैं जीजू को हल्की सी स्माइल देते हुए तरबूजों का दर्शन भी करा दिया तो जीजू ने भी मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। उन्हीं के बाद जीजू और दीदी फ्रेश होकर आए और जीजू अब अपने घर जाने के लिए बोलने लगे। मेरा तो मन ही उदास हो गया क्योंकि रात का दृश्य अभी भी मेरे सामने था और मैं कहीं न कहीं नागराज को गुफा में लेने के लिए तड़प रही थी। तभी अचानक बाथरूम में जाते वक्त दीदी का पैर फिसल गया, वह गिर गई जिससे उनके पैर में मोच आ गई।
काफ़ी दर्द होने लगा। मैंने अच्छे से दीदी की मालिश की पर फिर भी दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने जीजू से कहा कि जीजू आज आप लोग घर मत जाइए, दीदी का पैर बहुत दर्द हो रहा है। मैं यही डॉक्टर को बुलाकर दिखा देती हूँ, कल चले जाएगा। दीदी ने कहा डॉक्टर को मत बुलाओ, थोड़ी सी देर में ठीक हो जाएगा। जीजा जी आज रुकने के लिए मान गए और उन्होंने होठों पर हल्की मुस्कान भी तैरने लगी। दीदी मुझसे कहा कि सादिया दोपहर में अपने जीजू को खाना दे देना और उनका अच्छे से ख्याल रखना। मैंने कहा दीदी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जीजू का अच्छे से ख्याल रखूंगी। आपको बता दूं कि अभी भी मेरी चमचम में इतनी ज़्यादा खुजली हो रही थी। फिर दोपहर का खाना देने के बाद मैंने जीजू को बेडरूम में ही सो गई और उनसे बात करने लगी। दीदी दूसरे कमरे में सोई थी। मैंने जीजा से कहा मुझे खुजली हो रही है। फिर जीजा ने अपना काला नाग मेरे सामने निकाल कर रख दिया। यह देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। लगभग 9 इंच बड़ा और 5 इंच मोटा काला नाग मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अब मुझे बहुत डर लगने लगा कि पता नहीं अब मेरा क्या होगा। कि जीजू पता नहीं मेरी चमचम में इतनी खुजली क्यों हो रही है, जरा आप चेक करके बताइए कि क्या दिक्कत है। उस समय घर के सभी लोग अपने अपने रूम में सोए हुए थे और अब्बू अम्मी किसी काम से बाहर गए हुए थे। दीदी भी दूसरे कमरे में आराम कर रही थीं। मैंने उन्हें नींद की दवा दे रखी थी। जीजू बोले ठीक है मैं देखता हूँ। जीजू ने धीरे से चमचम की कवर को नीचे से निकाल कर एक उंगली चमचम में दे दी ताकि ये पता लग सके कि आखिर खुजली क्यों हो रही है। जैसे ही उन्होंने चमचम ने उंगली दी तभी चमचम रस से भर गई और जीजू की उंगली पूरी तरह से गीली हो गई। मैं तो शर्म से लाल हो चुकी थी। जीजू ने मुझे बोला क्या चमचम तो पूरा रस अभी से बाहर निकाल दी। मैं शर्म के मारे कुछ नहीं बोल पा रही थी। तभी मेरा ध्यान जीजू के पालतू नागराज ने अपने असली रूप में आकर फुसकार मारना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।